हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लोकहित ज्ञान पर। आज हम बात करने वाले हैं चाइना के पॉपुलेशन डिजास्टर के बारे में, जो उसने खुद खड़ा किया है और अब खुद ही उससे डर रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है ना कि लोगों को बच्चे पैदा करने पर इनाम दिए जा रहे हैं। शादी करने के लिए उन्हें 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 एक तरह से प्रभावित किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि शादी करो और इनाम पाओ। कई तरह की सुविधाएं भी दे रही है इसके लिए चीन सरकार। यहाँ पर क्या हुआ है कि चाइना में एक डेमोग्राफिक क्राइसिस आ गया है, यानी कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और लोगों ने एक तरह से बच्चे पैदा करना और शादी करना बंद कर दिया है। यहाँ पर क्या था, पहले वन चाइल्ड पॉलिसी थी। चीन की जनसंख्या इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा है, ये बात आपको पता होगी। अभी भी सबसे ज्यादा मतलब नंबर वन पर है पॉपुलेशन के मामले में। फिर यहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई, यानी लोग सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकते थे। इससे क्या हुआ कि युवा आबादी, बच्चों की आबादी कम होती गई और बुजुर्गों की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई, यानी वो लोग जो कि दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, सरकार पर डिपेंडेंट है पेंशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, अपने परिवार पर डिपेंडेंट है खुद की केयर के लिए। जबकि इकोनॉमी के लिए काम करने वाले युवा, उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है। और इसी वजह से चीन ने हाल ही में थ्री चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है, यानी कि लोग अब 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। मतलब काफी समय बाद इसने इसकी मंजूरी दी। लेकिन लोग क्या हैं कि अब वो करना ही नहीं चाहते बच्चे पैदा। और इस मामले पर एक ब्लॉग प्रकाशित हुआ है टाइम्स ऑफ इज़राइल में, जिसमें सेंटर फॉर पॉलिटिकल एंड फॉरेन अफेयर्स के प्रेसिडेंट हैं फैबियन बसाट, उन्होंने बताया है इस बारे में। और उन्होंने कहा है कि चाइना लोगों को बच्चे पैदा करने के बदले बेबी बोनस दे रहा है, पेड लीव दे रहा है, उनको टैक्स में कटौती कर रहा है और सब्सिडी दे रहा है उनके लिए। कई तरह की घोषणाएं की हैं चीन ने। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं इस मसले पर, और लोगों से बोला जा रहा है कि तीसरा बच्चा पैदा करो। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं इसी से रिलेटेड। यहाँ पर क्या हुआ है ना कि लोग शादी एक तरह से नहीं कर रहे हैं और बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, और जन्म दर घटती जा रही है, लगातार 5वें साल घटी है। और अभी जो खबर सामने आई है उसमें पता चला है कि बीजिंग का जो एक कंपनी है कि जो वहाँ का डाबेनोंग टेक्नोलॉजी ग्रुप है, वो 90,000 युआन कैश दे रहा है, 12 महीने की मैटरनिटी लीव दे रहा है, 9 दिन की पैटर्नल लीव दे रहा है। मतलब बच्चे पैदा करो, शादी करो और इसके बदले में पैसा पाओ, इनाम पाओ, एक तरह से ये हो रहा है। और यहाँ पर जो ऑनलाइन की ट्रैवल कंपनी है, उसने भी कई तरह के बेनिफिट्स की घोषणा की है, सब्सिडीज दी जा रही है। और जो कंपनी में काम करने वाले मैनेजर्स हैं, उन्हें अपने एग सेव करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है उनको भी। यानी किसी भी तरह लोगों से बोला जा रहा है कि वो बच्चे पैदा करें और शादी करें, ताकि जो जनसंख्या में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि इकोनॉमी के लिए काम करने वाले लोग ही नहीं बचेंगे। और कहा जा रहा है कि 2025 तक, 50 तक, ये जो अगर ऐसा ही चलता रहा ना, 2050 तक चीन की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी। अगर वो संभला नहीं, आबादी नहीं बढ़ी, तो उसकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है कि अलग अलग जो प्रांत हैं, उन्होंने इस मसले पर अलग अलग घोषणाएं की हैं। लोगों से कहा है कि फैमिली प्लानिंग करें, पॉपुलेशन बढ़ाएं देश की, ताकि जो डेमोग्राफिक क्राइसिस है उसे ठीक किया जा सके। ये बीजिंग, सिचुआन, जियांशी, यहाँ पर अलग अलग तरह के मेजर्स, अलग अलग तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं। जहाँ की स्थानीय सरकार है ना, वो अलग अलग तरह के उपाय अपना रही है। पैटर्निटी लीव के लिए बोला जा रहा है, मैटरनिटी लीव जो मिलती है महिलाओं को गर्भवती होने पर, उसे बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। शादी करने के लिए भी लोगों को छुट्टियां दी जा रही हैं, यानी जो शख्स पिता बनता है ना, उसको तक छुट्टी मिल रही है। मतलब नॉर्मली माना जाता है कि जो गर्भवती महिला है सिर्फ उसे ही छुट्टी मिलती है, लेकिन जो पिता बनता है शख्स, उसको भी छुट्टी दे रहा है चाइना। यहाँ की जो पॉपुलेशन के आंकड़े आप देख सकते हैं, अभी हाल ही में जारी जारी हुए थे पिछले साल चाइना में। और इसमें पता चला है कि जो बर्थ रेट है ना, वो लगातार 5वें साल गिरा है, 5वें साल लगातार कम हुआ है, जिससे इस जनसंख्या को लेकर काफी बड़ा संकट खड़ा हो गया है चाइना में। ये एनबीएस ने जो अपना डाटा जारी किया था, उसमें पता चला है। और जनसंख्या लगातार कम हो रही है, आप देख सकते हैं 2020 के मुकाबले कितनी कम हुई है 2021 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।